अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बदहज़मी, अफारा। बदहज़मी इंडाइजेशन को कहते हैं, यानी खाने का हज़म ना होना जो है वो आजकल के सेडेंटरी लाइफ जो हम जीते हैं, जो हम रेडीमेड ज़िंदगी जीते हैं, उसमें बहुत ही अहम जो है ये टॉपिक है। जो भी क्लिनिक कर रहा होता है उसके क्लिनिक में अगर एवरेज जो है 15 से 20 लोगों की है तो उसमें 5 से 6 लोग जो हैं वो इंडाइजेशन के लोग आएंगे, बदहजमी के लिए लोग आएंगे। ये कहेंगे हमें खाना पचता नहीं है या हमें जलन होता है। यानी खाने का हजम ना होना जो है आजकल की लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ये आम सी बात हो गई है। अब देखने में तो आम सी बात लगती है कि ये खाना हजम नहीं हो रहा, या खाना जो है खाने के बाद डिकार से आ रहे हैं, या खाना खाने के बाद पेट फूल सा जाता है, या पेट जो है उसके बाद गिरानी सी होती है, पेट में कोई बात सही से नहीं कर सकते खाना खाने के बाद, या खाना खाने के बाद हमें इस तरह से महसूस होता है कि हम तलखी और तंगी में हैं। अगर इस तरह का सिस्टम आपको बार बार से फील होता है कि आप कुछ भी अगर खा लेते हैं तो उसके उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी काजेज बता दूं। इसकी काजेज जो है, एक सबसे फर्स्ट कॉज जो है वो है हमारी स्टनरी लाइफ, जो आजकल हमारे यहाँ आम तौर पर पाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिसेज में काम करते हैं, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो बैठे रहते हैं और ज़्यादा काम नहीं करते हैं, खड़ा होने का, बैठने सॉरी चलने का, यानी उनकी कोई ख़ास वर्जिश नहीं होती, तो उन लोगों का खाना सही से पचता नहीं है। तो वो लोग जो हैं ख़ास तौर पर बदहज़मी का और ऐसा खाना जो है उसका जो हज़म नहीं हो रहा उसका शिकार होते हैं। एक वो लोग ख़ास तौर पर जो रेडीमेड खाते हैं, ज़्यादातर वो स्टूडेंट होते हैं और वो कहते हैं हम खुद नहीं बना रहे और हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर इस तरह का सिस्टम है तो मैं ये देखती हूँ, क्योंकि हमारा जहाँ पे क्लिनिक है वहाँ पे साथ बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, और मैं बच्चों को देख रही होती हूँ, स्टूडेंट्स को देख रही होती हूँ कि आजकल जितना तेज़ी से बेली जो है बाहर निकलता है, या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या बार बार अफारा की शिकायत आती है, या वॉमिटिंग की साथ में होती है, नौजिया बना रहता है। अगर इस तरह की कैफियत जो हैं आजकल स्टूडेंट्स में ज़्यादा देखने में आई हैं, तो इसकी वजह यह है कि वो लोग बाहर से खाना खाते हैं, उसमें मिर्च मसाला तेज़ होता है, उसकी वजह से भी हमारा जो एपिटाइट है वो वेरी गुड नहीं होता। और फिर जल्दी-जल्दी जो हमारी जिस तरह की लाइफ है या सिस्टम है, जो भी है नाश्ता, खाना दोपहर का या रात का जो है, वो जल्दी-जल्दी से करता है, तो इसकी वजह से भी जो खाना है सही से पचता नहीं है, सही से चबाया हुआ नहीं होता, तो उसकी वजह से भी पेट जो है वो फूल-सा जाता है और बदहज़मी का शिकार होते हैं। ये कुछ लोग जैसे ही इनटेक करते हैं तो उन्हें खट्टी डिकारें आना शुरू हो जाती हैं। ये काज़ेज़ ये सिम्पटम आजकल बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं और शिकायत भी बढ़ती रही जा रही हैं। देखने में तो ये एक सादा-सा अमल है, देखने में तो आम-सी बात है कि बदहज़मी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर ये बहुत बड़ी वजह बन सकती है हमारे लीवर को खराब करने में। लीवर इन्फ्लेमेशन तो आम ही है, हेपेटाइटिस भी आम सी बात आजकल हो चली है, सिर्फ बदहजमी की वजह से और चीज़ें बाहर से खाने की वजह से, और जो खाना जिसमें ज़्यादातर गोश्त शामिल है, या जिसमें ज़्यादातर मिर्च मसाला शामिल है, जो हम खा रहे हैं बार बार, तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं ये आम होती जा रही हैं। अब इसके लिए लोग जो हैं कुछ कहते हैं एच पेलोरी हो गया है, कुछ कहते हैं कि हमें जो है स्टमक जो है ग्रानी महसूस करवाता है, कुछ कहते हैं हमें नौजिया बना रहता है, कुछ कहते हैं वॉमिट सेंसेशन जो है वो है, या वॉमिट ही कर देते हैं, या डायरिया की शिकायत आ जाती हैं। और लोग सबसे ज़्यादा इस बात को कहते हैं कि पानी खराब है, तो उसकी वजह से पानी भी खराब है। जो रश एरियाज़ होते हैं, जो शहर होते हैं जहाँ गुंजान आबाद होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रशिंग एरिया होता है, तो वहाँ पे पानी हमेशा से ही खराब होता है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे लोग होते हैं, और पानी ज़ाहिर है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिक अल्बा और इसकी सॉरी आर्सेना कम की बहुत सारी
मिकदार चली जाती है और वो जो कि पानी के लिए ठीक नहीं और हमारे हज़म होने में भी बहुत सारी दिक्कत बनती है। मगर पानी से ज़्यादा खाना है, जो एक फैक्ट है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह के सिम्पटम आपके घर में भी आ रहे हैं कि आपके बच्चे का भी तोन-सी बाहर आ रही है, आपकी भी आ रही है, आपकी फैमिली में सभी की आ रही है, तो ये वजह जो है असल में आपका इंडाइजेशन जो है सिस्टम है उसका मसला है, बदहज़मी है उसका मसला, आपका एपेटाइट ठीक नहीं है, आपका मेटाबॉलिज़्म ठीक नहीं है। इस सब को ठीक करने के लिए एक जादू की छड़ी है जिसको होम्योपैथ कहते हैं। होम्योपैथी में एक ऐसी मेडिसिन है, अगर वैसे तो मैं 2 से 3 बताऊँगी, मगर एक ऐसी मेडिसिन है, अगर हम ले लेते हैं यानी ओवर डाइट कर लेते हैं या मिर्चें खा लेते हैं या हम लोगों को बार-बार बदहज़मी की शिकायत होती है, तो उसके लिए होम्योपैथी में एक ऐसी ब्लेसिंग मेडिसिन है जिसका नाम नक्स वोमिका है। जो कि पॉइज़न नेट से बनी हुई होती है और ख़ास तौर पर उसको आम हमारी ज़ुबान में कुचला कहा जाता है। मगर उसकी जब पोटेंसी हम यूज़ करते हैं, तो वो शिफ़ा बख्श होती है। तो इस हमारी जो ज़िंदगी इस कदर सहल हो गई है, तो हमारा जो इंहज़ाम है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो उसके लिए नक्स वोमिका जो है, वो बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपके साथ इस तरह के मसाइल बनते हैं कि सुबह-सुबह आपको वोमिट फ़ील होता है या आप नाश्ता किए बगैर कॉलेज चले जाते हैं, ऑफ़िस चले जाते हैं या जो-जो आपके काम हैं, आप वो करने लगते हैं, और सुबह का नाश्ता आप स्किप कर देते हैं इस वजह से कि आपको मतली सी बनी रहती है और आप ये सोचते हैं अगर मुझे वॉमिट हो जाता तो अच्छा होता। यानी आपके ऊपर इतना गुबार सा होता है, आप उसे निकाल देना चाहते हैं, एग्ज़ॉस्ट होना चाहते हैं। अगर इस तरह के आपके सिम्पटम बनते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो है वो नक्स वोमिका 200 लेंगे और उसके 2 कतरे ज़ुबान पर लेंगे और जैसे ही आप लेंगे, तो हर एक का एक अपना मेटाबॉलिक होता है, सिस्टम होता है जिसके ज़रिए उसको कितनी देर लगती है। तो यकीनन थोड़ी देर लगेगी आपको 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद जो आपको बहुत ज़्यादा गिरानी महसूस हो रही है या नाश्ता नहीं किया जा रहा या आपको बदहज़मी और खट्टी डिकारें आ रही हैं, ये जैसे ही आप खाना खाते हैं और आपके सीने में जलन सी होने लगती है, तो उसके लिए ये नक्स वोमिका बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। और इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग ये सारा प्रोग्राम हो रहा है, प्रोलॉन्ग पीरियड हो चुका है आपका और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आपका मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और इसकी वजह से आपका गला हमेशा पका रहता है या आपका पेट खराब होने की वजह से आपका मुँह हर वक़्त पका रहता है, छाले से निकल आते हैं, आप कुछ भी नहीं खा पाते या आपके बच्चे के साथ या कुछ बुज़ुर्गों के साथ इस तरह के मसाइल होते हैं। यानी कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मेडिकेशन उनकी होती है और हार्ट के पेशेंट होते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है कि वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेते हैं और उसके जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो डेफ़िनेटली उनके स्टमक पर बहुत ज़्यादा होता है और अगर उन लोगों को नक्स वोमिका दे दी जाती है, तो ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। और मैंने आपको बताया था कि जिनका एपेटाइट ख़राब हो जाता है, जैसे कि अल्कोहलिक लोग होते हैं, उनको खाना सही से पचता नहीं है या उनको शाम होते ही उनको गैस्ट्रिक का जो सिस्टम शुरू हो जाता है कि रात को वो इस तलख़ी से नहीं सो पाते कि उनका जो निज़ाम इंहज़ाम है या उनको खाना सही से पच नहीं रहा, तो शाम के टाइम में अगर नक्स वोमिका 200 दे देते हैं तो बेहतरीन मेडिसिन है। और अगर जिसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम अगर साथ में मिल रहे हैं कि कब्ज़ भी है उनको बहुत हार्ड वाला और उनका जो खाना है वो सही से हज़म ना होकर पेट फूला रहता है, तो सुबह दोपहर इसके लिए वो कार्बोवेज ले लें 30-30 के ड्रॉप्स और रात के लिए नक्स वोमिका 200 ले लें, तो ये उनके लिए बहुत ही ब्लेसिंग मेडिसिन होगी और वो कोई भी और मेडिसिन जो है वो ना भी लें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये बहुत सस्ती और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और किसी किस्म का आपका जो है ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और आप जो हैं बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपको अगर कोई बात इसके बारे में पूछना हो
आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या जो लोग इनबॉक्स में आते हैं वो इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो स्टूडेंट लेक्चर लेने में रह जाते हैं क्लास में, तो कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो वैसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी मेडिसिन नहीं है, ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसको हम पढ़ा भी चुके हैं और पहले भी मैं इसका लेक्चर दे चुकी हूँ, इसमें यूट्यूब में भी है। मगर डेफिनेटली ये निज़ाम इंतज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो हम अब आएंगे नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अभी के लिए खुदा हाफिज।